झज्जर के लघु सचिवालय में जिला विकास और समन्वय निगरानी समिति बैठक लेने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हुड्डा ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। हुड्डा ने कहा, किसके इशारे पर बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा क्रिकेट और आतंकवाद, एक साथ नहीं चलने वाला 70 साल का स्टैंड। कौन आदमी है जो 70 साल का बीजेपी का एक स्टैंड था और आरएसएस का कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चले। 70 साल के बीजेपी के उस स्टैंड को पाड़ के भगाने वाला कौन आदमी है जिसके अब ये क्रिकेट का खेल हुआ भारत और पाकिस्तान? क्यों? किस? प्रदेश बीजेपी कार्यालय पंचकमल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सीएम सैनी वर्कशॉप में मौजूद रहे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यशाला में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो इनका मैं तो बहुत है आज के दिन में, क्योंकि स्वदेशी पे हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। और हम स्वदेशी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे उसको बैठ के करेंगे। उसमें ये करेंगे भी स्वदेशी की शुरुआत करेंगे। हर व्यक्ति 2 अक्टूबर से कोई ना कोई चीज़। करनाल में 2 दिन के दौरे पर हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष कई स्कूलों में जाकर बच्चों से मिल रहे हैं। राज्यपाल असीम घोष ने स्कूल में शिक्षा का जायजा लिया। राज्यपाल असीम घोष के करनाल दौरे का दूसरा दिन। आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक स्कूल डिक्लेयर करेगा, टीचर्स को जो आइडिया है, इंटेंशन है, का इम्प्लीमेंट करने के लिए हनुमान सभाओं में बजने वाले डीजे पर प्रशासन करेगा गाइडलाइन जारी। डीजे वालों की हक की आवाज उठाने वाले महंत पहुंचे पानीपत। डीजे संचालकों और हनुमान सभाओं ने किया स्वागत। ये वो बयान और वो डीजे को बैन को लेकर था, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर बच्चे में कोई कमी हो, अगर बच्चे में कोई कमी हो तो परिवार वाले उसको सुधारते हैं, यानी कि उसको घर से बाहर नहीं निकालते। तो अगर डीजे वाले या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कमी को सुधारा जा सकता है। जैसे कि साउंड को लेकर बात हुई, टाइमिंग को लेकर बात हुई, तो इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। ऐसे ही बच्चा गलती करे तो उसको घर से बाहर नहीं निकालते, उसकी कमियों को दूर करते हैं। ऐसे ही हमने डीजे वालों से बात की है और सभी लोगों ने इस पर सहमति दी है कि साउंड को लेकर। पानीपत में ऑनलाइन गेमिंग से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने ऐसा गेमिंग ऐप बनाया जिसे खेलने वाले की 90% हार पक्की। आरोपियों के घर से कई एटीएम कार्ड, लैपटॉप, बैंकों की पासबुक, नोट गिनने की मशीन और कैश बरामद। तो पैसे डबल हो जाएंगे या आप इससे पैसे जीत सकते हो, तो वो कुछ पॉइंट्स का लालच देके ये गेम खिलाते थे। और उस पैसे में इनके पास क्योंकि सॉफ्टवेयर था, जो मास्टर ऐप इनके पास थी, तो उसमें ऐसी सेटिंग इन्होंने कर रखी थी कि उन बच्चों को हारना ही था मैक्सिमम। तो कुछ को लालच के तौर पर थोड़ा सा जिता देते तो बाकी को हारना ही था, तो वो पैसे ये हजम कर जाते थे। इस प्रकार से पूरा नेटवर्क इन्होंने बना रखा था। तो कल हमारी साइबर की टीम ने इनको गिरफ्तार किया, दोनों लड़कों को, और उनके कब्जे से आप करनाल पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। लोगों को धन ब्याज पर देकर भारी वसूली करने वाले फाइनेंसर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 22 मामलों में 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। डीएसपी ने कहा, आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ दिनों में करनाल पुलिस द्वारा सूदखोर जो लोग होते हैं, इलीगल फाइनेंसर्स होते हैं, जो रकम ब्याज पे देते हैं और बहुत मोटे ब्याज पर देते हैं। एक व्यक्ति को एक अमाउंट वो ब्याज पर देने के बाद उससे लगातार किस्त भरवाते रहते हैं, ब्याज भरवाते रहते हैं, परंतु जो उसकी रकम है वो सेटल नहीं करते। वो इलीगल सूदखोर जो होते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था और पिछले 15 दिनों में 15 सितंबर तक की अगर मैं कार्रवाई कहूँ तो 22